चाय वाले का बेटा नेशनल चैंपियन बॉक्सर बन गया। अब मोहल्ले वाले रिश्तेदार किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल। पहले एक पहचान होती है कि इंसान की अपनी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बॉक्सिंग ने अपनी पहचान दी है जी। पहले एक नाम जाना जाता था कि ज़िशान से, लेकिन अभी बॉक्सर ज़िशान के नाम से पहले जाना जाता है जी। कहते हैं कि जी किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज नेशनल चैंपियन है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी स्ट्रगल है, बहुत सी मेहनत और बहुत सी इंजरीज का सामना भी रहा है। मैं फर्स्ट टाइम अपना टूर्नामेंट मैंने लूज़ किया, सेकंड टाइम भी लूज़ किया और थर्ड टाइम भी लूज़ किया। मैंने 3 टूर्नामेंट लगातार लूज़ किए हैं जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड और प्लस गोल्ड की तरफ आते रहे हैं। मैंने 2016 में आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मेरे जो उस्ताज़ा थे उन्होंने देखा है कि जी इस लड़के में कुछ टैलेंट है और बॉक्सिंग के लिए ये बेहतर हो सकता है और आइंदा के लिए ये अपने कैरियर में मजबूत बन सकता है। तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में लिया और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की दी और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक बॉक्सिंग में ही है जी। अस्सलामुअलैकुम, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, लगन सच्ची हो तो फिर उम्मीदें आसमान तक पहुँचती हैं। ऐसे ही आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ चाय वाले के बेटे के साथ, जिसने अपने बाप का सरफखर से बुलंद कर दिया है। तीसरी दफ़ा नेशनल बॉक्सर चैंपियन का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। मेरे साथ ज़िशान मौजूद है। ज़िशान की ज़िंदगी का ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह नाकामियों के बाद फिर अल्लाह पाक ने इनको अरूज तक पहुँचाया, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान साहब, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले मुबारकबाद हो कि आपने तीसरी दफ़ा जो कि ये गोल्ड मेडलिस्ट का अवार्ड अपने नाम किया। जी खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। ज़िशान भाई, ये ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? पहले नाकामियाँ हुई, फिर किस तरह कामयाबियाँ हुई, सारा बताएं। जी बिल्कुल। कहते हैं कि जी किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज नेशनल चैम्पियन है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी स्ट्रगल है, बहुत सी मेहनत और बहुत सी इंजरीज का सामना भी रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम अपना टूर्नामेंट मैंने लूज़ किया, सेकंड टाइम भी लूज़ किया और थर्ड टाइम भी लूज़ किया। मैंने 3 टूर्नामेंट लगातार लूज़ किए हैं जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड और प्लस गोल्ड की तरफ आते रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कब ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने बॉक्सर बनना है? क्योंकि जिस आप इलाके में रहते हैं वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पे तो बॉक्सिंग का नाम ही नहीं था। तो फिर आप बॉक्सिंग में कैसे चले? जी बिल्कुल। मैंने 2016 में आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मेरे जो उस्ताज़ा थे उन्होंने देखा है कि जी इस लड़के में कुछ टैलेंट है और बॉक्सिंग के लिए ये बेहतर हो सकता है और आइंदा के लिए ये अपने कैरियर में मजबूत बन सकता है। तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में लिया और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की दी और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक बॉक्सिंग में ही है जी। ठीक है। अच्छा, एक चाय वाले का बेटा नेशनल चैंपियन बॉक्सर बन गया। अब मोहल्ले वाले रिश्तेदार किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल। पहले एक पहचान होती है कि इंसान की अपनी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बॉक्सिंग ने अपनी पहचान दी है जी। कि पहले एक नाम जाना जाता था कि ज़िशान से, लेकिन अभी बॉक्सर ज़िशान के नाम से पहले जाना जाता है जी। फख्र महसूस होता है? जी बिल्कुल। इस चीज़ पे प्राउड भी है कि बॉक्सिंग ने इतनी इज़्ज़त दी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह शायद किसी और गेम में होते तो ये इज़्ज़त ये चीज़ ना मिल सकती। ठीक है। अच्छा, वालिद साहब जो कि बड़े ही जो कि एक ऐसी गुर्बत की चक्की में भी पिस रहे थे और मुफलसी का भी सामना कर रहे थे, कभी ऐसा कोई लम्हा आया हो कि जब वालिद साहब बड़े आपकी वजह से दिल बर्दाश्ता हुए हों या आपको ख़र्चा देने के लिए कभी परेशान हुए हों? एक दफ़ा इस तरह हुआ है कि मैं आर्मी में भर्ती होने के लिए जाना था। मैंने तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वाला साहब से कहा कि मैंने जाना है। अच्छा। तो वाला साहब के पास भी पैसे नहीं थे, तो उस दिन उन्होंने मुझे किसी करीबी अजीज़ से मुझे उधार लेकर पैसे दिए थे। वो लम्हात ज़िंदगी भर शायद नहीं भूलेंगे कि जिस दिन पहली दफ़ा अपने पास जेब में पैसे भी नहीं थे किराए के लिए जी। ठीक है। ज़िशान, आप बॉक्सर बन चुके हैं, आज भी अपने वालिद के साथ खाना सर्व करते हैं, चाय बनाते हैं, यहाँ पर हांडी बनाते हैं, क्या मामला है? क्यों नहीं अपना माजी भूले यार? जी बिल्कुल नहीं। माजी तो भूलना भी नहीं चाहिए। ये जगह है जहाँ से हम उठ के गए हैं। अच्छा। और ये चीज़ तो भूलेंगे भी नहीं। इस जगह ने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी है जी। और वाला साहब के साथ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी भी जब छुट्टी पे आते हैं तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम अपना ट्रेनिंग सेशन के बाद जो बाकी टाइम हम अपने वाला साहब के साथ इधर होटल पे ही होते हैं। तो इस चीज़ में बिल्कुल शर्म नहीं है कि जी नेशनल चैम्पियन है, तो वालिदैन के लिए हमेशा बच्चे ही होती हैं, चाहे वो जितने बड़े मर्जी हो जाएं। ज़िशान, कभी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आज भी आप नहीं भूलें, गेम के दौरान हुआ हो या फिर कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई भी मामला? बिल्कुल।
मैं फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन जब बना तो मेरी फाइट्स जो थी वो लाइव चल रही थी। अच्छा। तो मेरे घर वाले देख रहे थे, लाइव देख रहे थे मुझे टीवी पे। अच्छा। तो मेरी वालदा ने सिर्फ पहली फाइट मेरी देखी थी लाइव, क्योंकि वालदैन जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जो उनके बेटे को मारे। तो बेशक वो गेम ही है, लेकिन वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। उसके बाद उन्होंने मेरी कोई फाइट लाइव नहीं देखी। अच्छा, आपको मारा पीटा जा रहा था और आपकी माँ जो कि एक वालिदा जिसका दिल पहले ही बड़ा नर्म होता है, वो आपको लाइव देख रही थी और वालिदा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ? जी बिल्कुल, जैसे आपको पता बॉक्सिंग तो वैसे भी मार है, बिल्कुल ऐसे ही है। सब मार खानी है, चाहे जीतना या हारना है, मार तो खानी पड़नी है जी। तो उस दिन वालदा उसके बाद वालदा मेरी कोई फाइट लाइव नहीं देखी, सिर्फ वो रिज़ल्ट मालूम कर लेती हैं कि जी क्या बना है। उसी टूर्नामेंट के लास्ट में नेशनल की मेरी फाइनल फाइट थी, तो फाइनल फाइट में विन करके नीचे आया। तो उसका रिज़ल्ट जो था वो तो उनको पता चल चुका था, लेकिन मैंने कॉल खेलने के लिए, मैं क्योंकि हमेशा ही मेरी आदत रही है कि मैंने जो फाइट से वापस आता हूँ तो रिज़ल्ट जो अपने वालदा को बताता हूँ। मैंने वालदा को कॉल किया, तकरीबन 2 मिनट तक मैं वालदा से कुछ कह सका और ना वालदा मुझसे कुछ कह सकी हैं। मैं भी रोता रहा हूँ और मेरी वालदा भी रोती रही है। अच्छा। मैं रोता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है। एक ख्वाब था जो कि आज पूरा हुआ है, और वालदा इस बात पे खुश थी कि खुशी के आंसू थे कि मेरा बेटा आज नेशनल चैम्पियन बन गया। क्या बात है। ज़ीशान बहुत ज़्यादा फिट हैं, अपनी फिटनेस का थोड़ा सा राज बताएं, कैसे अपने आप को फिट रखा हुआ है? फ़िटनेस के हवाले से देखें तो डाइट सबसे मेन चीज़ है, और डाइट के बाद एक्सरसाइज है जी। डाइट जो है वो आपको ऐसी जंक फूड्स या फास्ट फूड से आप बिल्कुल परहेज़ करता हूँ अभी भी, शुरू से लेकर। और एक्टिविटी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम को, ये मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। चाहे मैं टूर्नामेंट हो या नहीं हो, अपनी जॉब पे हूँ या घर पे हूँ, ये ट्रेनिंग सेशन मेरा चलता रहता है जी। ज़ीशान, हमारे लिए भी बहुत ही काबिल फ़ख्र ये बात है, कमेंडेबल है। और ये आखिर में आप यहाँ के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और आप ये अपने सारे तगमे सब कुछ अपने वालिद के नाम करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आने वाले मेरी जो जनरेशन है मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वज़ ना हों कि जिससे आपके कैरियर पे और आपके वालिदैन की इज़्ज़त पे आँच आए। हमेशा अपनी एजुकेशन एक्टिविटीज़ के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आपकी फ़िज़िकली और मेंटली जो हेल्थ है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। सारे मेडल वालिद साहब को दे दिए, क्या कहना चाहिए? वालिद साहब जैसे आपको बताया कि उनके साथ प्यार बहुत था, अभी भी है। उनके प्यार की कुछ वजह ये है कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त माहौल में थोड़ा सा रखा है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो ये हमें स्ट्रिक्टनेस ना करते तो हम आज किसी और जगह पे होते। नाज़रीन, आपने ज़ीशान की गुफ्तगू सुनी। ज़ीशान वो शख्स है जिसको एक चाय वाले के बेटे के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ज़ीशान इस बात पे आज भी फ़ख्र महसूस करता है। और ज़ीशान का ये कहना है कि जब इंसान अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा ले कि मैंने कामयाब होना है और मैंने कामयाबियों वाली बुलंदियों को पहुंचना है, तो इंसान हर काम कर सकता है। अंकल जी, एक चाय वाले के बेटे ने गोल्ड मेडल तीसरी दफ़ा नेशनल बॉक्सर बन गया, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, वो रिश्तेदार जो पहले बड़े तंज करते थे, वो फैमिली, वो लोग अब क्या कहते हैं? ऐसा कभी भी नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी भी आपके साथ होटल पे काम करता है, तो आप इसे क्यों नहीं रोकते? ये तो नेशनल बॉक्सर है। देखो, बच्चा था तब भी मेरे साथ था, बड़ा हो गया तब भी मेरे साथ है, और नेक्स्ट टाइम भी मेरे साथ रहेगा। ठीक है। इसने सारे जो ये मेडल हैं आपके नाम कर दिए, खुशी महसूस हो रही? बहुत खुशी महसूस होती है। ठीक है। ज़ीशान के वालिद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि आज मैं अपने बच्चे को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।